अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ़िज़िकल एंड नॉन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो इस टॉपिक के बारे में मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी करवाऊंगी, इसकी ट्रांसलेशन भी करवाऊंगी, इसके बारे में कंसेप्ट भी दूंगी। तो पहले हम इसमें इसकी जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बारे में जो शॉर्ट कंसेप्ट है, नोट्स हैं इसके बारे में, वो मैं आपको दे देती हूँ। पहले वो पढ़ा देती हूँ, उसके बाद हम इस पैराग्राफ के बारे में ट्रांसलेशन भी इसकी करेंगे, इसके बारे में कॉन्सेप्ट भी दूंगी, एक्सप्लेनेशन भी इसकी करूँगी। फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ इसमें है क्या। तो सबसे पहले हम इसके नोट्स पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिजिकल और नॉन फिजिकल एग्जाम्पल इसकी सारे। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। सम ऑफ द क्वांटिटीज़ कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स, दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। इसका क्या मतलब, वो कह रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ कुछ क्वांटिटीज़ जो हम डायरेक्टली भी मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब वो कौन सी हैं, जैसा कि लेंथ, मास, टाइम, डेंसिटी, स्पीड, एरिया। अब हम लेंथ जो डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। इसका क्या मतलब है, वो कह रहा है इस डेफिनेशन में वो कह रहा है कुछ क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके, टूल्स इस्तेमाल करके, वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज़। अब डायरेक्टली कौन सी होती है, जिनको हम इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्या आते हैं डायरेक्टली मेजर, लेंथ, हम लंबाई को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। वो इंस्ट्रूमेंट क्या है, जैसा कि मीटर रूल, मेजरिंग टेप, स्क्रू गेज, और दूसरा क्या उसका नाम है वर्नियर कैलिपर्स। ये हम लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्या इंस्ट्रूमेंट। कौन से, मीटर रूल, मेजरिंग टेप, स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, किसको, लेंथ को मेजर कर। अब जैसे हमने इस बॉल पॉइंट की लेंथ मेजर करनी हो इसकी, तो हम इसको डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। इसके ऊपर हम मीटर रूल रखेंगे, स्केल रखेंगे, तो हम इसकी मेजरमेंट डायरेक्टली हम मेजरमेंट कर सकते हैं। अब मैथ की हमने मेजर वेइंग मशीन हम यूज़ करेंगे, उससे हम डायरेक्टली मैथ को मेजर कर लेंगे। अब टाइम को मेजर करने के लिए हम स्टॉप वॉच यूज़ करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं टाइम को भी। टेम्परेचर को अब उसके लिए हम क्या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर यूज़ करें हम, टेम्परेचर को भी डायरेक्टली हम मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट से। लेकिन कुछ ऐसी हैं क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट, जैसे हम उसके लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर रूल यूज़ किया, मैथ को मेजर वेइंग मशीन यूज़ की, टाइम को मेजर करने के लिए उसके लिए हमने स्टॉप वॉच यूज़ की, टेम्परेचर डायरेक्ट हमने यूज़ की, इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए, टूल्स इस्तेमाल किए। टेम्परेचर को हमने थर्मोमीटर डायरेक्ट यूज़ किया, बट इनडायरेक्टली मेजर करने के लिए हम डेंसिटी के लिए डायरेक्टली हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे, इसकी इनडायरेक्टली हम मेजर करेंगे। वो कैसे, पहले हम मैस को मेजर करेंगे, फिर हम टाइम को, वॉल्यूम को, फिर उन दोनों को, उनके दोनों की रेशियो निकाल के हम डेंसिटी मेजर करेंगे। इसी तरह स्पीड की हम मेजर करने के लिए डिस्टेंस पहले मेजर करेंगे, फिर टाइम को मेजर करेंगे, फिर इन दोनों को रेशियो निकालेंगे, फिर स्पीड मेजर करेंगे। जैसे किसी कार ने कितना फासला तय किया, उसको हम जैसे 20 मीटर उसने तय किया, टाइम हमने कितने सेकंड में उसने तय किया, उसने 20 मिनट जितने में हम लगा लेते हैं, जितना भी उसने टाइम, कितने टाइम में, 20 मिनट में, 30 मिनट में, कितना टाइम उसने उसका फासला तय किया, तो हम उन दोनों की रेशियो निकाल के हम स्पीड निकालें। इसी तरह एरिया के लिए पाई आर स्केल यूज़ करते हैं। इनके लिए हम कोई डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट ही यूज़ करते हैं, जैसे लेंथ को मेजर करने का मीटर रूल यूज़ किया। इसी तरह हम स्पीड को मेजर करने के लिए डायरेक्ट हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम पहले डिस्टेंस को निकालेंगे, फिर टाइम को निकालेंगे, फिर उन दोनों की रेशियो करके फिर हम स्पीड निकालेंगे। तो इसका मतलब ये है। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज़ की डेफिनेशन है। अब हम पढ़ लेते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। वो फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटीज़ जिनको हम कोई इंस्ट्रूमेंट या टूल्स इस्तेमाल नहीं करते, वो कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसा कि लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी। जैसे लव को हम मेजर करने के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि हम इसका अंदाज़ा लगाएंगे। जैसे मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते मैं अपनी माँ से 2 किलो प्यार करती हूँ या 3 किलो, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, वैसे ही बता सकते हैं कि कितना प्यारा है। अब हम वो कहते हैं वो बहुत खूबसूरत है, अब हम इसको मेजर नहीं कर सकते वो कितना खूबसूरत है। जस्ट हम उसको देख के फिर हम कह सकते हैं वो बहुत खूबसूरत है, या हम अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वो कितना अक्लमंद है। हम उसकी जहानत को या उसकी अक्लमंदी को हम मेजर नहीं कर सकते। हम उसकी बात करने का अंदाज़, उसकी लॉजिक से, उसकी सोशल से हम उसकी जस्ट
अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। वही कह रहा है ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, और जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो है फिजिकल क्वांटिटीज़। तो यही है, अफेयर को भी हम वो कितना खौफज़दा है, अफेक्शन तस्कीन वो कितनी है उसकी, इन सब चीज़ों को हम मेजर नहीं कर सकते। इनके लिए सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं या वैसे बयानियाँ बता सकते हैं, लेकिन हम इनको मेजर नहीं कर सकते। वो कहलाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन है? यस, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो मेजर की जा सकती हैं, इनके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है, तो इसके लिए हम टूल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन होती है। तो नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या हम इसको मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है? नहीं होता है, तो इसलिए इसकी डायमेंशन नहीं होती, वो कहलाती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि इसमें बारे में क्या। अब हम इसके पैराग्राफ में पढ़ लेते हैं कि वो पैराग्राफ में कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है वी डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल फिनोमिना इवेंट्स एंड ह्यूमन बिहेवियर यूजिंग सम ऑफ देयर फीचर्स एंड टर्म्स सच एज लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। वही कह रहा है कि हम नेचुरल फिनोमिना इवेंट्स और ह्यूमन बिहेवियर क्या इसमें हम वो कह रहे हैं हम वही डिस्क्राइब वेरियस नेचुरल, हम बहुत से कुदरती फिनोमिना को बयान करते हैं, इवेंट्स, वाक़यात, ह्यूमन और इंसानी जो बिहेवियर है, उसने सलूक इंसान का बिहेवियर है, उसके बारे में हम उनके फीचर्स, उनके खसूसियात और इस्तिलाह जैसा कि लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, टाइम, वो कह रहे हैं इसमें हम फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटी में हम यही कर सकते हैं कि फिजिकल में हम वो होते हैं जैसे कि लेंथ, मैस, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर, और जो नॉन फिजिकल है वो लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी है। वो कह रहे हैं हम इसमें नेचुरल कुदरती फिनोमेना को बयान करेंगे, इवेंट्स, वाक़यात, इंसानी बिहेवियर को कुछ खसूसियात और इस्तिलाह के ज़रिए इस्तिलाह इस्तेमाल करके, जैसा कि लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम, ब्यूटी, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, इनके ज़रिए हम इसको बयान करेंगे। तो सम ऑफ दिस कैन बी मेजर्ड, वो कह रहे हैं इसमें से कुछ जो है वो हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं और इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल्स, इनमें से हम कुछ जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले उसकी डेफिनेशन में बता दी, वो ये कह रहा है कि हम इसको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके। जैसा कि लेंथ को एक ऑब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं, जैसा कि रूलर, टाइम को हम मेजर करने के लिए ड्यूरेशन ऑफ इवेंट यूजिंग क्लॉक, द टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ सम बॉडी यूजिंग थर्मो, जैसे टेम्परेचर को हम मेजर करने के लिए कि जिस्म को कितना बुखार है, कुछ टेम्परेचर हम मेरे को, इसके लिए हम थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं। डिग्री ऑफ हॉटनेस के ज़रिए में कितनी उसको दर्जा हरारत है, तो वो थर्मोमीटर यूज़ कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। तो वही कह रहा है कि हम मुख्तलिफ कुदरती फिनोमिना को बयान करते हैं, इंसानी बिहेवियर को, जो उसमें से कुछ हम मेजर कर सकते हैं, कुछ नहीं मेजर कर सकते। जो मेजर कर सकते हैं वो ये है, और जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, जिनको हम मेजर नहीं कर सकते वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ है। जैसा मैंने आपको पहले डेफिनेशन पढ़ा दी, वो इसके बारे में कह रहा है द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटी थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड। वो कहता है फिजिक्स की जो बुनियाद है रेस्ट अपॉन फिजिकल क्वांटिटी थ्रू विच द लॉज एंड प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स आर, जो फिजिक्स है उसकी बुनियाद जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ पर ही है। जैसे ये पूरी बुक है, जितनी भी पूरी फिजिक्स है उसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत अहमियत रखती है और फिजिकल क्वांटिटीज़ उसमें बहुत यूज़ होती हैं। जैसे हम अल्फ़ाबेट हम पढ़ते हैं, इंग्लिश को हम पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें अल्फ़ाबेट आने चाहिए ABCD, तो उन जब भी हम पूरी इंग्लिश को पढ़ते हैं तो उसमें वो अल्फ़ाबेट ही यूज़ होकर उनको जोड़कर ही वो पूरी इंग्लिश की स्पेलिंग बन रहे होते हैं। तो इसी तरह फिजिक्स में भी फिजिकल क्वांटिटीज़ बहुत अहमियत रखती है और फिजिकल क्वांटिटीज़ से ही ये पूरी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ ही यूज़ होती हैं, जिससे हम कानून और प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स जो है एक्सप्रेस्ड होती हैं। और अदर क्वांटिटीज quoted above such as love, affection, fear, wisdom and beauty cannot be measured using tools and वही मैंने आपको जैसे डेफिनेशन पहले उसकी नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की बता दी कि दूसरी क्वांटिटीज़ जैसा कि लव, अफेक्शन, फेयर, विजडम और ब्यूटी, इनको हम मेजर नहीं कर सकते टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स से। दे ऑफन परटेन टू द परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। वही कह रहा है कि वो अक्सर ऐसा होता है कि हम ऑब्जर्वर जो मुशाहिदा करते हैं उसकी एक परसेप्शन देते हैं, इंटरप्रिटेशन, बट हम सिर्फ उसके मुशाहिदा करके हम बता सकते हैं, परसेप्शन अपने वो बता सकते हैं कि ये इतना खूबसूरत है, इतना अक्लमंद, सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं, मुशाहिदा कर सकते हैं, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। वो यही कह रहा है दे ऑफन परटेन टू द परसेप्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड आर they can be described or qualitatively or compared using some predetermined criteria, indices or through survey techniques। हाँ, वो कह रहा है या
सिर्फ हम अंदाज़ा लगा सकते हैं उसको देख के, वैसे कह सकते हैं वो इतना खूबसूरत है, ये इतना प्यार है, ये इतना, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। या ऐसा होता है, वो कह रहा है कि पहले लोगों ने उसके बारे में क्राइटेरिया बनाया होता है कि वो इतना होगा तो वो इतना खूबसूरत होगा, ऐसे क्राइटेरिया बनाया होता है, या तकनीक उन्होंने यूज़ की होती हैं, या किसी ने पहले सोशल जो लोग होते हैं उन्होंने बताया होता है कि वो इतना खूबसूरत है, वैसे बता देते हैं। लेकिन हम उसको एक बातचीत करने से, लोगों से रब्ते करने से, या देखने से सिर्फ ऑब्जर्व कर सकते हैं, या अंदाज़ा लगा, या किसी ने पहले क्राइटेरिया उसका बनाया होगा क्योंकि वो इतना है खूबसूरत है, इतना अक्लमंद है, या वो इस तरह बात करेगा तो वो इतना अक्लमंद होगा, या वो इस तरह का एक अंदाज़ा लगाया था, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। वो यही कह रहे हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। वो कह रहा है नॉन फिजिकल जो क्वांटिटीज अक्सर जो मदद करती है समझने के लिए और तज्जिया करने के लिए इंसानी बिहेवियर को, इमोशंस एंड सोशल इंटरेक्शन। वही बात आ गई कि वो इंसानी जो बिहेवियर होता है उससे, और उसके जज्बात से, और जो सोशल इंटरेक्शन लोगों के एक दूसरे से बातचीत करने से, देखने से, या उन्होंने तो उससे अंदाज़ा लगा, उससे समझ सकते हैं। जैसे हमने देखना हो कि वो कितना अक्लमंद है, तो हम किसी से पूछेंगे, किसी बारे में लोगों से रब्ते वगैरह करेंगे, या उस शख्स से हम बातचीत करेंगे, उसका अंदाज़ा लगाएंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो हमें पता चलेगा। या हम उसे देखेंगे, हम उसे देखेंगे कितना खूबसूरत है, वो कहेंगे वो ये इतना खूबसूरत होगा तो वो बहुत खूबसूरत है, अगर वो इतना होगा तो नहीं खूबसूरत है, या वो इतना ऐसे करेगा तो वो उसे बहुत मोहब्बत है। वो बस अंदाजे होते हैं, या उसको देख के बातचीत करने से जगह, लेकिन हम उसको मेजर नहीं कर सकते। मुझे ये कह रहा है आगे, वो इस टेबल में कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग। जो मेजरमेंट है, फिजिकल क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटी हम मेजर नहीं कर सकते। इंस्ट्रूमेंट्स यूज़, फिजिकल क्वांटिटी में इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, येस। नॉन फिजिकल क्वांटिटी में कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, येस। फिजिकल क्वांटिटीज़ का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट होता है, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट नहीं होता। एग्जाम्पल अब इनकी क्या देते हैं फिजिकल क्वांटिटी की, जो अब मैं इसको लिख भी देती हूँ। अब इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, येस, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ में होते हैं, यस। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, यस। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, और इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते, नो। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं होते नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में। अब न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ में यूज़ होती हैं, यस, इसमें होती है, क्योंकि हम इसके मेजरमेंट ले रहे हैं। इसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं। इसमें जब हम मेजरमेंट किसी भी चीज़ की लेंथ की, हम उसका यूनिट भी होता है। अब मैस है, किलोग्राम उसका यूनिट होता है, लेंथ का, तो इनके यूनिट होते हैं। वैल्यू को 20 किलोग्राम, 20 उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है, और यूनिट जिसका किलोग्राम है। तो इनका फिजिकल क्वांटिटीज़ का, जैसे 20 किलोग्राम मैस का है, तो 20 जो है उसका न्यूमेरिकल वैल्यू, और यूनिट जो इसका किलोग्राम है। तो यस, इसमें फिजिकल लव अफेक्शन, इसमें कोई फिजिकल ना न्यूमेरिकल वैल्यू होती है ना यूनिट होता है। तो इसमें कोई नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिट नहीं होता। इसमें आएगा नो, इसमें नो आएगा। अब एग्जाम्पल इसके लेंथ इसकी है, और इसकी मैस, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा, इसमें सब आ जाता है। और इसमें जो है एग्जांपल इसकी है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, लव, अफेक्शन, विजडम ले लो, लव, विजडम, अफेक्शन। तो लेंथ, तो यही है इसमें, इस टॉपिक में, इस